केवल हिंदू मात्र ही एक ऐसा है जो सोचता है, अपने ही नहीं सोचता है, पूरी ब्रह्मांड की सोचता है। सामाजिक समरसता का प्रतीक संकट मोचन वीर हनुमान जी के मंदिर के निर्माण की नींव रखी। चौहटन डूंगर राठी की रिपोर्ट। सीमावर्ती तहसील चौहटन के ग्राम पंचायत कापराव में रावले तले के पास पदमगिरी के सानिध्य में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के निर्माण की नींव शनिवार को दोपहर अभिजीत मुहूर्त में रखी गई। कापराव सरहद में 21 लाख रुपए में बनने वाले संकट मोचन वीर हनुमान जी के मंदिर की नींव का शिलान्यास पाथावाड़ा गुजरात के पूनमगिरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रिखबदास बोथरा, कैप्टन खेमाराम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि खेमाराम सेनव, पूर्व रेंजर खेताराम भील, सेवानिवृत्त शेराराम, शंकर लाल दहिया, रंजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता बलदेव सिंह राठौड़, भाजपा नेता महेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर सिंह, मंडल अध्यक्ष जेठमाल सिंह के सानिध्य में इस मंदिर की नींव रखी गई। सामाजिक समरसता का प्रतीक यह मंदिर इस क्षेत्र में आपसी भाईचारा के साथ साथ सामाजिक समरसता की एक मिसाल बनेगा। भारत माता की जय, अम्बे मात की जय, डूंगरपुरी महाराज की जय, रामा पीर की जय, सनातन धर्म की जय। अभी हमारे को अपना तो ये है प्रभु के हनुमान जी का मंदिर एक मेरी भावना थी, कई दिनों से हमारा गुरु महाराज का आदेश था एक मंदिर बनाना हनुमान जी। और वैसे भी अपना सब सनातन धर्म के बैठे हैं तो अपन को भी अपना भी भूमि ऊपर एक मंदिर बनना चाहिए। और मैंने यहाँ आके बैठा, मैं गोंदिया का निवासी हूँ और कापरा गांव में आके बैठा हूँ तो मेरी भावना भी कि इस भूमि पे एक मंदिर बनना चाहिए। जब मैं ये जमीन ली, मैं प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज मुझे जब भी सदबुद्धि समय आएगी कि मंदिर बनाऊँगा, हमारा गुरु महाराज का आदेश है। और आप सब जिन्होंने पधारे हो तो आपके जो सहयोग से ये मंदिर बनेगा। गुरु महाराज ने 31 मंदिर बनाया, ये 32वां मंदिर बन रहा है। वो मंदिर बना, उसका पाथावाड़ा जैसा मंदिर बनेगा। 20 स्वजन स्नेही बंधुओं, हनुमान जी के मंदिर की शिलान्यास, अभी हम थोड़ी देर पहले इनसे बात कर रहे थे। मैंने पूछा इनको कि भाई ऐसी कौन सी 7 आत्माएं हैं जो अजर है, अमर है, और इन्होंने भी नाम बताए। और उन 7 आत्माओं में हनुमान जी भी है। बता सकते हैं ना 7 नाम? एक बार वापस बता दो आप। जो 7 नाम है उनमें हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि और विभीषण जी और अश्वत्थामा, व्यास जी, वेदव्यास जी और कृपाचार्य जी, ऐसे कुल 7 हुए। एक श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। दुनिया में और कोई ऐसी है नहीं, भगवान राम की भी मृत्यु हुई है, कृष्ण की भी मृत्यु हुई है। ये 7 आत्माएं ऐसी है जो अजर है, अमर है, युगों से है। और ऐसे एक युग पुरुष का मंदिर का शिलान्यास अब हमने किया है। हनुमान जी कौन थे ये सब बताने की जरूरत नहीं। भगवान राम के परम भक्त और सीता को अपनी माँ मानने वाले, उम्र में शायद बड़े हो सकते हैं पर माँ मानने वाले। और राम जी के दरबार में तो उनकी चलत की भी कई बार तो ऐसा हो गया कि भाई राम जी और सीता जी दोनों विराजमान हैं, हनुमान जी बिना पूछे आ जाते थे। एक बार कह दिया था हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कि भाई पति और पत्नी जब आपस में बैठे हुए होते हैं तो उनको बीच में नहीं आना चाहिए। तो हनुमान जी का उत्तर था, कितना स्वभाव कितना बढ़िया होता, उनका उत्तर था कि मैं आप सब बैठते हैं तो माता सीता कैसे बीच में आ जाती है। तो सीता ने अपनी मांग दिखा कर कहा कि भाई मेरे तो मांग में सिंदूर भरा हुआ इसलिए मैं बीच में आ जाती हूँ। 1 मिनट में हनुमान जी बाहर गए, पूरे शरीर को
सिंदूर से रगड़ करके आ गए और कहा कि अब तो यहाँ तो केवल मांग में सिंदूर भरा हुआ है, शरीर लगा दिया। यहाँ तो पूरे शरीर में सिंदूर भरा हुआ है, बोले मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता। तो ऐसे हमारे हनुमान जी थे जिनका मतलब बाकी बोले तो शिव जी कहलाते हैं, तो इससे ज्यादा भोलापन और बालकपन कैसा होता है। और परम भक्त माँ सीता को भी जब वहाँ रावण की वहाँ पर जाने के भी अपना पूरा विराट रूप भी बता दिया और बिल्कुल छोटा रूप भी बता दिया। भीम को भी अपना रूप बता दिया था। भीम जब द्रौपदी के ये पुष्प लेने के लिए गए वो पर्वत पर, पर्वत का नाम उस पर्वत पर गए, हनुमान जी बीच में पड़े थे, तो उनको कहा कि भाई दूर हटो, मुझे रास्ता दो। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मेरे से तो दूर हटा नहीं जाता, बूढ़ा हो गया हूँ बहुत, और इसलिए तुम ऐसा करो कि रास्ता ले लो। तो रास्ता मैं कैसे लूँ? तो कहीं थोड़ी सी पूंछ हटा दो। पूंछ हटाने का पूरा प्रयास किया, पर भीम को यूं बिल्कुल अहंकार था, कोई मेरे जैसा तो शक्तिशाली कोई दुनिया में है ही नहीं, पर उस पूंछ को भी नहीं हिला सका। ऐसे शक्तिशाली और सीख देने वाले, उसको बता दिया कि अहम ठीक नहीं होता, भीम को बता दिया कि अहम ठीक नहीं होता। इस प्रकार की सीख देने वाले हनुमान जी का मंदिर का शिलान्यास हुआ है। मैं कुछ एक और बात भी कहना चाहता हूँ। मैंने अभी से बातों में कही है कि ये मंदिर कोई महाराज जी का बनेगा, पद्माराम जी का बनेगा, ऐसा तो नहीं है। मंदिर तो किसका होगा? हनुमान जी का होगा। और हनुमान जी किनके हैं? हम सबके हैं। ये कह करके कि भाई पद्माराम जी का महाराज का मंदिर है या ये भीलों का मंदिर है, इसको इस प्रकार से ना लें। बिल्कुल नहीं तो समाज का इस प्रकार की बातों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है हमारा। इन बातों ने हमारा बहुत नुकसान किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान किया है। और कम से कम अब हम सब सावचेत हो जाएं, ये नुकसान से भी बचें। केवल एक हिंदुत्व ही ऐसा है जो इहलोक और परलोक की चिंता करता है। इहलोक मतलब जो वर्तमान में ये लोक है, इसकी भी हम चिंता करते हैं, और आगे आने वाला जो हमारा जीवन कैसा होगा उसकी भी चिंता करते हैं। बाकी कोई इस दुनिया में कोई ये चिंता नहीं करता। ये मुसलमानों के बारे में तो बातें हो रही थी अभी पहले, पर एक बात है भाई, होता क्या है कि हम आतंकवादी गतिविधियों में भी भाग लेंगे और उसके बाद में मरने के बाद में हमको क्या हूर मिलेगी। हम तो कल्पना क्या करते हैं कि भाई मोक्ष मिलेगा, ये और की करते हैं, मतलब सभी प्रकार के सांसारिक प्रपंचों से बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे और उनको हूरें मिलेगी। ऐसा कैसा ईसाई धर्म में है। केवल हिंदू मात्र ही एक ऐसा है जो सोचता है, अपनी ही नहीं सोचता है, पूरी ब्रह्मांड की सोचता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनमें से भी किसी भी प्रकार से इनको कोई तकलीफ नहीं हो। और इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसीलिए कहते हैं, या कहते हैं जियो और जीने दो, या अहिंसा परमो धर्म। ये सब मिलाकर के कुल सारी बातें एक ही है। मैं जिस बात पर आना चाह रहा था कि यदि इस प्रकार की हम सब बातें करते हैं तो उसके बाद में हमने अपने मन में विचार करते हैं कि आत्मा तो मेरे में भी ऐसी है, आत्मा आप में भी ऐसी है, आत्मा आप में भी ऐसी है। वही एक परमात्मा का अंश यदि हमारे में है, तो जिस परमात्मा का अंश मेरे में है, ऐसा का ऐसा अंश दूसरे में भी है। तो मेरी आत्मा ऊंची हो गई, दूसरे की आत्मा नीची हो गई, ये कैसा हो गया? और यदि ऐसा होता है तब तो परमात्मा की वो आत्मा है नहीं। परमात्मा का यदि अंश है तो हम सब, ना तो उसमें कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पछड़ा पिछड़ा है, ना कोई स्पर्श है, ना कोई अस्पर्श है, कुछ भी नहीं है। भगवान की बनाई हुई तो सारी पृथ्वी में एक ही है और सब में वो आत्मा निवास करती है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। फिर कहते हैं कर्म में विश्वास करते हैं कि आत्मा है, वो अजर अमर है, परंतु कर्म में भी विश्वास करते हैं
कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, और कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो फल प्राप्ति होगी नहीं। केवल भगवान के आगे हम हाथ जोड़ देंगे और हमारे कर्म वो निकृष्ट होंगे, उस हाथ जोड़ने का भी कोई फल नहीं मिलता। हम मंदिर भी क्यों जाते हैं? उनके गुणों को देख करके, भगवान के गुणों को देख करके मंदिर जाते हैं कि उन गुणों को मेरे जीवन में भी वो सारे गुण प्रवाहित हो गए। अन्यथा उस मूर्ति में कोई भगवान विराजमान होते हैं क्या? नहीं सर, मूर्ति में भगवान विराजमान होते नहीं है, पर हम मानते हैं, मानते विश्वास है। हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं उस मूर्ति में भगवान विराजमान है। और भगवान के गुणों को देख करके हमको ये सीख मिले कि ये गुण भी हमारे में भी हो, ये गुण प्राप्त करें। और इसलिए हमारा ही एक पंथ जैन धर्म तो ये कहता है कि आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। तो क्या होगा? राग और द्वेष को अपने से हटना, किसी के प्रति राग भी नहीं, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं, किसी प्रकार का सभी जीवों से हमारी मैत्री हो, इस प्रकार की भावना। एक ऐसा हिंदू ही है जिसका कोई एक ग्रंथ नहीं, जिसका कोई एक भगवान नहीं, जिसकी कोई एक पूजा पद्धति नहीं, जिसकी एक कोई पुस्तक नहीं। बाकी तो सबकी एक कुरान है, मोहम्मद साहब ही है, और उनके कोई कुछ भी नहीं है। मोहम्मद साहब कुरान के सिवाय कुछ भी नहीं है। ईसा मसीह है, उनकी एक पुस्तक है, बाइबल है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। पर हिंदुओं की कौन सी पुस्तक है? रामायण भी हमारी पुस्तक है, महाभारत भी हमारी पुस्तक है, गीता भी हमारी पुस्तक है, भागवत भी हमारी पुस्तक है, पुराण भी हमारी पुस्तकें हैं। हमारी कौन सी एक पुस्तक है? कोई एक पुस्तक नहीं। हमारे कौन से एक भगवान है? शिव जी भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, महावीर भी हमारे हैं, ये सारे हमारे ही है। ऐसा केवल दुनिया में हिंदुत्व ही है जो सबको स्वीकार करता है। आपकी बात सही भी हो सकती है और कुछ गलत भी हो सकती है, पर आप ही सही है ये आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की बात केवल हिंदुत्व ही करता है। इसलिए कि समय समय पर हमने ये नहीं कहा कि भाई ये जो लिखा हुआ है यही सही है, ऐसा कभी नहीं कहा। समय और काल परिवर्तन अनुसार यदि इसमें यदि सुधार की कोई गुंजाइश हो तो सुधार किया है हमने। और लाखों करोड़ों वर्षों का हमारा इतिहास है, करोड़ों वर्षों का इतिहास है, वैभवशाली इतिहास है। दुनिया को हमने बहुत बड़ी सीख दी है। हमने दुनिया के दिलों पर राज किया, मन पर राज किया। तलवार लेकर के नहीं गए हम, पर मनों पर राज किया है। और इसीलिए भारत को कहते थे कि सोन जगत गुरु कहलाता था। भारत इसीलिए जगत गुरु कहलाता था कि हमने लोगों के मनों पर राज किया, और वापस हम वो ऐसा का ऐसा कर सकते हैं। उनमें ये सहायक होंगे इस प्रकार के मंदिर। हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे विश्वास का प्रतीक है, और हमारा आचरण किस प्रकार से शुद्ध हो उसका प्रतीक है ये मंदिर। इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण और हमारी आस्था का निर्माण हो, इसी प्रकार की भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।